नमस्कार बच्चों। आज हमारा नया लेसन स्टार्ट होने वाला है। आज हमारा जो लेसन है बहुत ही अच्छा लेसन है, यानी इकोनॉमिक्स लेसन 8। और लेसन क्या है? लागत की धारणाएं। लागत की धारणाएं बहुत ही आसान लेसन है बच्चों। इसको बच्चे बड़े चाव से पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट, ठीक है। लागत की धारणाएं बहुत ही आसान लेसन है। प्यारे विद्यार्थियों, लागत क्या होती है? लागत क्या होती है? आपको पता है कि भाई उत्पादन के साधन, देखो हम इसको लिख देते हैं, बोलते हैं ना तो आपको समझ में कम आता है। इसको हम साथ साथ में लिख देते हैं बच्चों, आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। उत्पादन, उत्पादन के साधनों, साधनों जैसे हमारी भूमि है, श्रम है, पूंजी आदि, कोई भी हो सकता है, कच्चा माल तथा मध्यवर्ती वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुओं का प्रयोग करती हैं। कोई भी उत्पादन करने के लिए उत्पादन के साधनों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, कच्चा माल और मध्यवर्ती वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। इन्हें आगत कहते हैं। इन्हें आगत कहते हैं, ठीक है। इन्हें आगत कहा जाता है। और इन आगतों पर, इन आगत, जो ये आगत हैं, इन आगतों पर किया गया खर्च, किया गया खर्च उत्पादन लागत कहलाती है। उत्पादन लागत कहलाती है। कैसे? जैसे हमने भूमि किराए पर ली है, उसका हमने क्या देना पड़ेगा? रेंट। श्रम लिया है, उसके बदले में लेबर देनी पड़ेगी। पूंजी हमने बैंक से उधार ली है या किसी यार दोस्त से बनिया से उधार ली है, उसको हमने क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। कच्चा माल खरीदा है, उसके पैसे देने पड़ेंगे। मध्यवर्ती वस्तुएं ली हैं, उनके बदले में पैसे देने पड़ेंगे। यानी ये जो साधनों का प्रयोग किया जाता है उन्हें तो आगत कहते हैं, और इन साधनों पर जो खर्च किया जाता है उसे उत्पादन लागत कहते हैं, ठीक है। उत्पादन लागत के आधार पर ही यह निर्णय लिया जाता है कि कितना उत्पादन किया जाए, यानी हमने कितनी वस्तुओं की सप्लाई करनी है। अर्थशास्त्र में इन सभी शब्दों का प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है सप्लाई का। जैसे हमारी लागत, हमारी जो लागत है वो 5 प्रकार की होती है। जैसे उत्पादन लागत, उत्पादन लागत, ठीक है। उत्पादन लागत जैसे वास्तविक लागत, 5 प्रकार की लागत है बच्चों। वास्तविक लागत, ठीक है। सेकंड, अवसर लागत,
थर्ड मौद्रिक लागत, ठीक है, मौद्रिक लागत, उसके बाद स्पष्ट लागत, और लास्ट है हमारी निहित लागत। क्या है? निहित लागत। ये एक बार आपको याद होना चाहिए, आपको ये आनी चाहिए। सबसे पहले वास्तविक लागत, फिर अवसर लागत, मौद्रिक लागत, स्पष्ट लागत, निहित लागत। और जो मौद्रिक लागत है ये भी 3 टाइप्स की होती है। मौद्रिक लागत 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट कुल लागत, आपको नामों का पता है पहले। दूसरा औसत लागत, तीसरा सीमांत लागत। ये आप पीछे भी पढ़ के आए हैं प्रोडक्शन के अंदर, वहां पर टीपी था, यहाँ पर टीसी हो गया यानी टोटल कॉस्ट, यहाँ पर औसत लागत है यानी एवरेज कॉस्ट, और यहाँ पर सीमांत लागत है यानी हमारा एमसी, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। अब इनको हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम सबसे पहले वास्तविक लागत पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? वास्तविक लागत। फर्स्ट क्या है? वास्तविक लागत। वास्तविक लागत डॉक्टर मार्शल ने दी थी। क्या दिया था? डॉक्टर मार्शल ने दिया था ये भी हमें, वास्तविक लागत। वास्तविक लागत जैसे नाम से ही स्पष्ट है, वास्तव में जो लागत है, किसी वस्तु की वास्तव में जो लागत है, यानी उत्पादन के साधनों के स्वामियों द्वारा, उत्पादन के साधनों के स्वामियों द्वारा उनकी सेवाओं की पूर्ति करने में कष्ट, दुख, परेशानी आदि के रूप में जो लागत वहन की जाती है, यानी उत्पादन, यहां लिख दें, दिखाई देता है, यहां लिख देते हैं, आपको बहुत आसान से समझ में आएगा ये। उत्पादन के साधनों के स्वामियों द्वारा उनकी सेवाओं की पूर्ति करने में कष्ट, दुख, परेशानी आदि वहन करनी पड़ी ना। आदि उत्पादन के साधनों के स्वामियों द्वारा उनकी सेवाओं की पूर्ति करने में कष्ट, दुख, परेशानी आदि का सामना करना पड़ा। आदि की परेशानी उठानी पड़ी। इसी परेशानी को वास्तविक लागत कहते हैं। जैसे मान लो, इसको हम एग्जाम्पल समझाएंगे ना, आपको बड़ा अच्छा समझ में आएगा। जैसे एक कुम्हार जो घड़ा बनाता है, ठीक है, एक कुम्हार जो घड़ा बनाता है, उसने एक खिलौना बनाया, एक खिलौना बनाया। कुम्हार ने खिलौना बनाया 8 घंटे मेहनत करके। कितने मेहनत की उसने? 8 घंटे।
और खिलौना बनकर तैयार हो गया। अब हम पूछते हैं कि भाई इस खिलौने की कीमत क्या है, यानी वास्तविक लागत क्या है खिलौने की। अगर कोई बोले कि इसमें तो थोड़ी सी मिट्टी लगी है, उसका क्या मोल होता है? 1 रुपया, 2 रुपया, ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए। लेकिन आपको बताते चलें कि कुम्हार ने जो 8 घंटे उस खिलौना बनाने में लगाए हैं, उसकी वास्तविक लागत 8 घंटे किया गया परिश्रम है। 8 घंटे में उसने जो कष्ट, दुख, परेशानी आदि उठाई, ठीक है, उसने 8 घंटे जो परेशानी उठाई, वो उसकी वास्तविक लागत है। हम यही आपको बताना चाहते थे कि एक व्यक्ति द्वारा यानी वास्तविक लागत को किसी वस्तु के उत्पादन के लिए उठाए गए कष्ट, दुख, त्याग और प्रयत्नों के रूप में व्यक्त किया जाता है। कष्ट, दुख, परेशानी आदि के रूप में व्यक्त किया जाता है, उसे ही हम वास्तविक लागत कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक लागत। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है, वास्तविक लागत हमारे ख्याल से अच्छी तरह समझ में आ गया। आप इसको लिख सकते हैं आराम से, एक बार बुक जरूर पढ़ें, उसके बाद लिखें। दूसरा पॉइंट है अवसर लागत। जब आप ये देखेंगे ना और पुस्तक पढ़ेंगे बाद में, आपको ऐसा महसूस होगा बिल्कुल सामने लिखने लग रहे हैं। बहुत ही सिंपल है अवसर लागत। अवसर का नाम आते ही समझ जाते हैं। अवसर मीन मौका। अवसर मीन मौका। मौका ही होता है अवसर लगना। मौका किसी साधन की अवसर लागत से अभिप्राय अभिप्राय दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग में उसके मूल्य से है। इसको भी हम आपको एग्जाम्पल की सहायता से बता देंगे। मान लो 1 एकड़ जमीन है। 1 एकड़ जमीन है, उस पर या तो चना उगा लो या गेहूं पैदा कर लो भाई। चना की अवसर लागत, चना मान लो हम नहीं बोते हैं तो चना 1,000 रुपये का उगता है और उसकी जगह हम गेहूं उगा देते हैं, तो गेहूं की अवसर लागत, चना का त्याग किया गया है। गेहूं की अवसर लागत, चना का त्याग किया गया है और त्यागे गए वस्तु के मूल्य को अवसर लागत कहते हैं। यानी गेहूं से दूसरा सर्वश्रेष्ठ कौन सा उत्पादन होता है? चना। और चना कितने का उत्पादन हुआ मान लो उस एकड़ में? 1,000 का। तो गेहूं जब बोया तो गेहूं की अवसर लागत, गेहूं की जो अवसर लागत है वो 1,000 रुपये है। गेहूं यदि नहीं बोया जाता तो चना बोया जाता, और चना बोया जाता तो 1,000 रुपये प्राप्त होते। तो जो 1,000 रुपये का त्याग किया वही हमारी अवसर लागत है। यानी एक वस्तु के उत्पादन में दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग में उसके मूल्य से है।
गेहूं का उत्पादन किया तो चना का उत्पादन छोड़ दिया, और चना का उत्पादन छोड़ दिया, जो चने का मूल्य है वही हमारी अवसर लागत है। क्या है? अवसर लागत है। क्लियर हो गया भाई? नेक्स्ट, स्पष्ट लागत। हम पहले स्पष्ट लागत करवा देते हैं, क्योंकि है तो मौद्रिक लागत बीच में, लेकिन इसके 3 पार्ट्स हैं, ये बाद में करवाएंगे। स्पष्ट लागत और निहित लागत पहले करवा देते हैं आपको। स्पष्ट लागत, स्पष्ट लागतें क्या होती हैं? स्पष्ट लागतें, स्पष्ट यानी स्पष्ट सीधी जो लागत होती है, यानी जो फर्म किसी वस्तु को खरीदती है या किराए पर लेती है, उसके बदले में पैसे देने पड़ते हैं। किसी वस्तु को खरीदा गया या उस किसी वस्तु को के साधन को किराए पर लिया गया, उसके बदले में जो खर्च किया गया उसे ही हम स्पष्ट लागत कहते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं हम? यानी जो फर्में साधनों की सेवाओं को खरीदने या किराए पर लेने के लिए खर्च करती है, ठीक है ना? जैसे किसी को भाई मजदूरी पर लगाया गया है, कच्चा माल लिया है, मध्यवर्ती वस्तु का माल लिया गया है, कहीं से ऋण लिया गया है, उसके बदले में ब्याज दिया गया है, कहीं पर कोई घर, प्लाट, कोई भी ऐसी वस्तु ली गई है जिसके बदले में लगान दिया गया है या किराया दिया गया है, इन सभी को अगर जोड़ दें तो वो स्पष्ट लागत है। यानी जो फर्में साधनों की सेवाओं को खरीदने या किराए पर लेने के लिए खर्च करती हैं उसे स्पष्ट लागत कहते हैं। है ना? आसान है ना? अब यही छोटा सा क्वेश्चन और बच गया हमारा, निहित लागत। वो इतना ही छोटा है कि यही आ जाएगा। ये अकेली यदि एग्जाम के अंदर डेफिनेशन आती है स्पष्ट लागत क्या होती है, निहित लागत, तो 2 मार्क्स की आती है। बच्चों ध्यान रखना इसका, कितने मार्क्स की आती है? 2 मार्क्स की। इसको इतना ही लिखना होता है, ठीक है? अब है निहित लागत। निहित लागत क्या होती है? निहित लागतें उद्यमियों के अपने साधनों की अवसर लागत है। अपने साधनों की अवसर लागत है। ये क्या है सर? बहुत आसान है, देखो ध्यान से। निहित लागत क्या होती है? मान लो आप कंपनी के मालिक हैं, आपने अपने घर में कंपनी लगा ली है। आपने अपने घर में जो खाली पड़ा था आपका, उसके अंदर कंपनी लगा ली है। तो यदि आप उस घर को किराए पर देते तो क्या आपको किराया नहीं मिलता? किराया मिलता ना। तो जो आपने अपना साधन प्रयोग किया है घर, उसके बदले में जो आपको किराया मिलना था वही आपकी अवसर लागत है। या आपके पास पैसे हैं, आपने अपने पैसे लगाकर कंपनी लगाई है, तो क्या वो पैसे आप किसी बैंक में जमा करते, शेयर खरीदते, तो क्या उन पैसों का इंक्रीज नहीं होता? पैसे नहीं बढ़ते? ब्याज नहीं मिलता? क्या मिलता? तो वो जो आपने अपने पैसे, अपना घर या खुद मजदूरी करते हैं अपने काम में, तो वही आपकी
अवसर लागत है। यानी अपने साधन के प्रयोग के बदले जो कंपनी लगाने वाला है वो अपना ही साधन प्रयोग करता है, उसी साधन के प्रयोग को अवसर लागत कहते हैं। यानी उसी साधन को यदि दूसरी जगह लगाया जाता तो वहां से आपको कुछ ना कुछ पैसे मिलते, वही आपकी अवसर लागत है। आप वही काम करते हैं, अगर वहां छोड़कर आप दूसरी जगह नौकरी करते तो आपको वहां पर तनख्वाह मिलती, वेतन मिलता, मजदूरी मिलती, तो वही मजदूरी आपकी अवसर लागत है। यानी अपने साधनों के प्रयोग करने से जो लागत आती है वही निहित लागत, निहित अपने अंदर समाई हुई, ठीक है, निहित लागत। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज इतना ही। जो मौद्रिक लागत है वो विस्तार पूर्वक बताने का अच्छी वस्तु है। मौद्रिक लागत एक अलग से प्रश्न बनता है, इसके अंदर क्वेश्चंस और सम भी बनते हैं, इसको हम अलग से वीडियो के अंदर बनाएंगे। तब तक के लिए यहाँ तक आप जो हमारी 4 जो पोस्ट हो गई ना, इनको अच्छी तरह याद करेंगे। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, अच्छी पढ़ाई करो, आपको अच्छे अंक प्राप्त हो।